हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। 11 लोगों के निधन से दुखी हूं, विष्णुदेव साय ने यह कहा है। घायल लोगों के उचित इलाज के निर्देश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि 11 लोगों के निधन से दुखी हूं, विष्णुदेव साय। प्रशासनिक तौर पर अब तक की अपडेट जो जानकारी थी वो 11 लोगों के निधन की थी, जिस पर दुख व्यक्त किया है विष्णुदेव साय ने। और यह भी कहा है कि घायल लोगों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक्स पर पोस्ट किया है विष्णुदेव साय ने। ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुम्हारी के पास निजी कंपनी की एक कर्मचारियों से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद सूचना मिली है। इस दुर्घटना में 11 कर्मचारियों के निधन का समाचार प्राप्त हो रहा है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दुर्घटना में घायल कर्मचारियों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेश, मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है और इसके आगे जरा बताइए, जो घायल हैं उनके इलाज के लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो घायल है उनको कुम्हारी के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को रायपुर रिफर किया गया है, क्योंकि कुम्हारी जो है वो राजधानी रायपुर के मुहाने पर बसा हुआ है और मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर है। इसलिए राजधानी जो कई लोगों को वहां पर रिफर किया गया है, जहां एम्स में उनका इलाज चल रहा है। और जितने भी लोग हैं उन सभी के जो परिजनों को इत्तला दे दी गई है, परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और जितने मृतक है उनके भी लिए जो परिजन यहाँ आ चुके हैं और सभी को जो है वो मर्चुरी शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें एक आपको ताजा अपडेट दे दूं कि ये जो मुरुम की खदान है और मुरुम की जो खदान है, इसमें एक बड़ा सवाल जो है वो जिला प्रशासन पे भी आता है कि ऐसी स्थिति में खदान को चलाने की मंजूरी क्यों दी जा रही है, क्योंकि वो जो इलाका है वो पूरी तरह से जीरो विजिबिलिटी वाला इलाका है। जिला प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ का जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी उतने ही दोषी है जितना कि ये केडिया डिस्टिलरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई रोशनी की सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लाइट्स नहीं है सड़कों पर। और ऐसी अंधेर गुप्त सड़कों पर जब मजदूरों से भरी हुई बसों का आना जाना लगातार लगा रहता है, तो जिला प्रशासन के साथ साथ कुम्हारी नगर पालिका परिषद को भी इस ओर ध्यान देना था। लेकिन अब जो है वो 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौत के बाद जिला प्रशासन जाग रहा है और लोकसभा के सांसद विजय बघेल, उन्होंने अभी अधिकारियों से चर्चा करते हुए ये कहा है कि उस इलाके में बिजली की व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखिए, बस के गिरने के बाद जो है जीरो विजिबिलिटी होने के कारण रेस्क्यू करने में बहुत समस्या हुई। एसडीआरएफ की टीम के 50 से ज्यादा बचाव दल के कर्मी मौजूद थे। उसके साथ साथ जो 108 12 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया, 55 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को स्टैंड बाई पे रखा गया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अंधेरा होने के कारण और रोशनी पर्याप्त नहीं होने के कारण और इलाका जो है वो उतना ज्यादा विकसित नहीं है, इसी कारण जो है वो जिला प्रशासन को पहुंचने में देर हुआ। नहीं तो कहीं ना कहीं जो मृतकों की संख्या थी वो कम हो सकती थी और उनका जो जीवन है वो बचाया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। हितेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त विस्तार से बता रहे थे कि किन किन कारणों की वजह से रेस्क्यू में थोड़ा सा विलंब हुआ है, थोड़ा सा समय लगा है। और अब जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के इलाज के निर्देश भी विष्णुदेव साय की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है दुर्ग में और इस हादसे में जानकारी है कि 11 लोगों की जान गई है। तकरीबन 20 के आसपास लोग इस बस में सवार थे जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बस खाई में पलट गई। जानकारी है कि मुरम की खदान थी और मुरम की खदान में ये बस पलटी है। बारिश भी पहले हुई थी तो वहां पर पानी भी भरा हुआ था, इसकी वजह से भी लोगों की जान गई है। हालांकि अब अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। जी न्यूज़।